नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में सीख रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और इसके पहले जितना भी चैप्टर है, यानी कि आज के क्लास में जो चर्चा करूंगा वो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि 13वां चैप्टर होगा। क्लियर है। और इसके पहले की बात किया जाए 1 से लेकर के 12 चैप्टर ये टोटल मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में इसका फॉर्मूला होता है कुछ, है ना, तो वो हमने क्या क्या नोट्स बना करके पहले दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको जो कि लर्न करके आए होंगे। अगर नहीं भी है तो सवाल बताते जाएंगे और उसके बाद आपको जो कि वो चीज़ जो भी फॉर्मूला जाएगा उसको आप क्लियर करते जाइएगा। क्लियर है। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि जब तक ना कहा जाए तब तक पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। ठीक है। कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, एक संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इसे प्राप्त घनाभ, कहता कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आयतन दिया गया 64। ध्यान में रखना, जैसा कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रश्न संख्या 1। अब कोई भी प्रश्न संख्या बनाने से पहले आपको सॉल्यूशन मार देना है या फिर हल लिखना। दिया गया आयतन किसका, घन का आयतन, घन का आयतन ये आपका दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन दिखेगा क्यूब में रहेगा। ठीक है भाई। क्षेत्रफल आता था किसमें, स्क्वायर में, और परिमाप सेंटीमीटर में। तो घन का आयतन दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसका भुजा की बात किया जाए, घन की भुजा, तो यहाँ पे ये घन का आयतन होता है, हम लोग के अनुसार से घन का आयतन होता है a क्यूब। प्रश्न में बोला 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो प्रश्न में भी कुछ ना कुछ प्रश्न को हल करके निकाल करके दिया होगा आंसर। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, घन का आयतन क्या आता है, a क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a क्यूब बराबर 64, क्योंकि ये भी घन का आयतन है और हम लोग के अनुसार से भी ये घन का आयतन होता है। तो दोनों तो घन का आयतन है, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा। क्लियर। अब ये क्यों चल जाएगा वो पार्ट में, तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 64 और यहाँ पे लग जाएगा 3, है ना। तो करनी के अंदर 64 आ गया। अब 64 का घनमूल की बात किया जाए तो होता है 4। ये बात माइंड में सेट कीजिएगा। और ये जो 4 हुआ, एक ये हुआ भुजा, वो भी एक भुजा हुआ। यहाँ पे प्रश्न के अगर अनुसार से चलते हैं तो ये एक भुजा हुआ घन का। ठीक है। और प्रश्न में 2 गो घन मिला करके घनाभ बनाया गया, इस प्रकार से सपोर्टेड। तो एक होगा 4 तो दूसरे का भी होगा 4। अब 4 मिल करके हो जाएगा 8। तो 8 हो जाएगा आपका लंबाई, लेकिन चौड़ाई में तो ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी 4 रहेगा, ये भी 4 रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस लंबाई क्या आ जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि देख लीजिए 2 को मिला के बनाया 8 सेंटीमीटर का। और प्रश्न में वही बोल दिया गया कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। 2 घनों को पहले देते 2 घनों, तो 2 घन, एक घन 2 घन मिला कर पूरा रूप से ठोस बना दिया तो घनाभ बन गया। ठीक है। 2 घन मिलेगा तो घनाभ बन जाएगा फिगर। और इसमें कहता है तो इससे प्राप्त घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ बन जाएगा 2 घन मिला, जैसे कि इस प्रकार का फिगर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है भाई। इस प्रकार से घनाभ की बात किया जाए तो इस प्रकार से फिगर का क्या आ जाएगा, आपका निर्माण हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से ध्यान में रखना ये वाला। तो लंबाई यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 और चौड़ाई और ऊंचाई आपका सेम रहेगा, ध्यान में रखना। तो हमें इतना अच्छे से बस नहीं है, बस हमें यह लंबाई पता करना है, चौड़ाई ऊंचाई। अब लिख देता हूँ लंबाई यानी L बराबर 4, चौड़ाई यानी B बराबर 4, सॉरी लंबाई L तो 8 होगा। ठीक है भाई, 8 होगा। और लंबाई चौड़ाई यानी B, ऊंचाई यानी H होगा 4। ये सारा क्या है ना, सेंटीमीटर में है। तो ऐसा करते हैं कि CM लिख देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। तो ये हो गया CM, ये B भी हो गया 4 CM सेंटीमीटर, और L B H भी हो गया 4 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगाइए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है। घनाभ का क्षेत्रफल लिख लेता हूँ, पता चलना चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया। तो घनाभ का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो फॉर्मूला आता है 2 × LB + BH + HL। देखिए यहाँ पे भाई 2 फार्मूला का यूज हुआ, एक घन का आयतन a क्यूब माइंड में सेट कीजिएगा, और एक होता है घनाभ का क्षेत्रफल की बात किया जाए
2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, यानी लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई लंबाई, इस प्रकार से हिंदी में बोले तो। अब 2 तो 2 हो गया, एल की बात किया जाए, लंबाई की बात किया जाए 8 है, चौड़ाई 4 है, प्लस लंबाई ये ऊंचाई की बात सॉरी चौड़ाई की बात किया जाए 4 है, ऊंचाई आपका ऊंचाई भी 4 है, प्लस ऊंचाई आपका 4 है, लंबाई आपका 8 है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, 2 इंटू 8 चौक 32, पहले गुना कीजिएगा, 8 चौक 32, फिर 4 चौक 16, बीच में प्लस तो प्लस, फिर 4 8 32, इन सभी को जोड़ के 2 से गुना कर दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे जोड़ रहा हूँ 32 32 64, मान लेते कुछ नहीं जानता है, 2 6 2 8 2 10 करिए 0, हाथ में चलिए 1 3 3 4 4 3 7 7 1 8, और गुना क्या आ जाएगा ये 2, तो 80 दूना आ जाएगा 160। तो 160 क्या क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर आ जाएगा। देखिए तो देखिए दूसरा का नंबर प्रश्न क्या कहता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक है ना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आप समझिएगा, एक बर्तन है, फिगर में बना रहा हूँ है ना, एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है और जिसके ऊपर चढ़ा है खोखला बेलन, एक अर्धगोला के आकार का एक बर्तन। जैसा कि अब फिगर बनाता हूँ, फिगर समझ जाएगा, टोटल समझ जाइएगा। ठीक है, ये एक सपोज डैट बर्तन है अर्धगोला के आकार का। ठीक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला का बेलना है। ठीक है, इस प्रकार से चढ़ा हुआ है, क्लियर है, इस प्रकार से एक बेलन इसके ऊपर है। फिर आपसे क्या कहा दिया गया, देखिए है ना, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, खोखले बेलन है। ठीक है, अध्यारोपित अर्धगोले का व्यास, ये अर्धगोला है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक व्यास होगा, वो कहता है कि अर्धगोले का व्यास आपका 14 सेंटीमीटर, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं जो अर्धगोला का व्यास होगा वही आपका ये बेलन है, तो बेलन का व्यास होगा। तो हम कह सकते हैं कि अर्धगोले का व्यास बराबर बेलन का व्यास हो जाएगा, बेलन का व्यास। तो व्यास हो गया 14, तो त्रिज्या होगा इसका आधा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान में रखना, यहाँ तक क्लियर है। और आगे की बात किया जाए तो कहता कुल ऊंचाई दिया गया 13 सेंटीमीटर, अब कुल ऊंचाई दिया गया 13 सेंटीमीटर, समझिएगा, यहाँ लिख लेता हूँ सारा चीज़, जो चीज़ दिया, कुल ऊंचाई दिया गया 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, जिनमें से कि ये 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा, इसके यहाँ भी त्रिज्या होगा, अगर ये त्रिज्या तो ये भी तो त्रिज्या है, तो ये भी 7। तो हम कह सकते हैं कि अर्धगोला का त्रिज्या 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 है, टोटल 13 है, तो सिर्फ बेलन की हाइट कितना होगा, बोलेगा 6 होगा। जाहिर सी बात है, बेलन की ऊंचाई 6, तो यहाँ पे लिखना है, लिख लीजिए बेलन की ऊंचाई। ठीक है, बेलन की ऊंचाई यानी h 6 सेंटीमीटर। क्लियर, सारा चीज अब लिख लिया। हमें ज्ञात करना है क्या चीज, क्षेत्रफल ज्ञात करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्लियर है, चलिए तो अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो एक अर्धगोला का क्षेत्रफल और एक बेलन का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़े देना है, एक खिलौना बन जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी एक बर्तन बोला, बर्तन बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बर्तन का क्षेत्रफल, बर्तने न दिया है कि कुछ और दिया गया है, कोई बर्तन की बात कर रहा है, तब बर्तन का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ ये कुल क्षेत्रफल, ठीक, बर्तन का कुल क्षेत्रफल या क्षेत्रफल वही हो गया भाई। ठीक है, चलिए लिख देता हूँ बर्तन का कुल क्षेत्रफल। तो बर्तन का कुल क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब अर्धगोले का क्षेत्रफल न वक्र क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र या चलिए क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल दोनों जोड़ेंगे तब एक बर्तन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल, गोला का था 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का इसका आधा तो 2 पाई आर स्क्वायर, आर तो दोनों के लिए सेम है, प्लस बेलन का क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल था 2 पाई आर एच। क्लियर है, अब इसको हल कीजिएगा तो 2 पाई आर दोनों में है भाई, तो ऐसा करते कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो 2 आर है, तो एक बार यहाँ बचेगा, प्लस 2 पाई निकाल लें तो बचा एक एच बचा,
यहाँ पे एच लिख लिए। कॉमन लेने से फायदा यह होता है कि कैलकुलेशन आपका इजी हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए 2 तो 2 है, पाई का वैल्यू 22/7 है, आर का वैल्यू 7 है, आर का वैल्यू 7 है, हाइट की बात किया जाए 6 है। चलिए हो सकता है कि नीचा नहीं दिखे तो ऊपर हमें दिखेगा ना, ऊपर में हल करते हैं। तो ये 7 से 7 गया, 22 से दूना 44, 22 दूना 44 और 7 6 13, 44 गुना 13 हो जाएगा, है ना। तो 44 गुना 13 तो कर लेता हूँ, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 52 5 57, तो यही तो हो गया क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, ठीक है। कहता एक खिलौना, देखिए यहाँ पे खिलौना की बात कर रहा है। कहता एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिलौना का कुल क्षेत्रफल, जिनमें से खिलौना जो बनाने के लिए क्या 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 दिया, कैसा खिलौना है, शंकु के आकार का खिलौना है ना, एक शंकु के आकार का है। उसकी त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, शंकु के नियर खिलौना है, वो शंकु खड़ा किस पर है, अर्धगोला पर खड़ा है, ठीक है। तो पहले फिगर बनाता हूँ और फिगर समझिएगा। एक शंकु है, जैसे कि मान लीजिए एक पहले अर्धगोला बनाता, ये अर्धगोला है, ठीक है। ये एक प्रकार का अर्धगोला है, ठीक है, आधा गोला है, अर्धगोला बोलेंगे। इसी के ऊपर शंकु है, इसी के ऊपर शंकु है, शंकु है, इस प्रकार से ऐसा ही खिलौना बनाया गया है, ठीक है। और ये बीच में होता है शंकु की लंबाई एल होता है, ध्यान में रखना। और ये हो गया त्रिज्या, ध्यान में रखना। टोटल होता है शंकु की हाइट बाहर से, ठीक है, ये भी माइंड में सेट करना है। और टोटल यहाँ पे संपूर्ण ऊंचाई ये अर्धगोला और शंकु मिलकर हुआ है कितना, तो ये दिया गया। तो यहाँ सब थोड़ा सा हेल्प लेता हूँ क्या क्या चीज दिया गया। खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ये जो खिलौना बना है यहाँ पे जो त्रिज्या बना है 3.5, यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिज्या लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा एक जगह प्रश्न नंबर 2 में देखिएगा ब्यास के जगह पे ब्याज लिखा गया है, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, त्रिज्या दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर भाई। और यहाँ पे और क्या दिया गया है, शंकु कहा है कहता जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, त्रिज्या दोनों का सेम है तो इसलिए त्रिज्या लिख दिया, ठीक है। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, टोटल ऊंचाई दिया गया 15.5, समझिए मेरी बात को। कुल ऊंचाई जो दिया गया वो लिख लेता हूँ, कुल ऊंचाई की बात किया जाए 15.5, और अगर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ देखो तो ये अर्धगोला का त्रिज्या बनेगा। तो त्रिज्या दिया गया 3.5, तो यहाँ से यहाँ तक अगर घटा लो अर्धगोला का त्रिज्या 15.5 टका में 3.5 टका अगर निकाल लो तो कहिएगा सर जी कितना बचेगा। तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ किसकी ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ शंकु की ऊंचाई अगर हमें पता करना हो तो कुल ऊंचाई दिया गया 15.5, इसमें आपका त्रिज्या ये ऐड है, ठीक है, अर्धगोले का त्रिज्या ऐड है, तो ये त्रिज्या घटा लूँ तो बोलिए 5 5 या 0, 15 में 3 गया तो 12.0, तो दशमलव के बाद 0 लिखते हैं। तो इतना सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया किसका, शंकु की ऊंचाई आ गया, यानी कि 12। हमें तो ज्ञात करना है कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे एल हमको दिया गया ही नहीं है ना, एल है क्या, एल दिख रहा है क्या। तो सबसे बाधा वाली बात है कि एल निकालना को कर ले, तो दिया गया नहीं। तो एल निकालने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आता है, एल को बोलते हैं यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो यही आपका एल है, इसको ही निकाले तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला जो होता है लिख लेता हूँ एल, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, डायरेक्ट खाली तिर्यक ऊंचाई लिखता, आप लिख लीजिएगा शंकु लिखिए लेता, ठीक है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर फॉर्मूला √एल स्क्वायर, एल स्क्वायर करते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बोलिए, या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, दोनों बात बराबर है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है।
अब ध्यान से दिखेगा आर की बात किया जाए तो आर दिया गया 3.5, ठीक है, और प्लस एच की बात किया जाए तो हाइट आपका दिया गया 12, तो हो गया इसका भी स्क्वायर। अब घबराना नहीं है, हमने आपको बताया किसी के भी लास्ट में अगर 5 का वर्ग निकालना है तो चुटकी बजाते निकलेगा। तो हमने बोला था 25 लिख दीजिए और 3 में 1 बढ़ा दीजिए अपने मन से, तो 4 गुना फिर यही 3 से कर दीजिए 12, 1 अंक के बाद दशमलव, तब 2 अंक के बाद दशमलव, प्लस 12 का तो पता होना चाहिए सबको कि 144 होता है। अब सबको अगर जोड़ने की बात किया जाए तो 2.5 पीछू में रही जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा 6, 1 और 4 हो जाएगा 5, और क्या, 1 तो 1 है, ठीक, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब भाई यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, अब बाहर आने की बात किया जाए तो ये बाहर इसका आएगा 12.5, ठीक है, 125 का इतना आपका वर्ग होता है, ध्यान में रखना। तो ये आ जाएगा इतना 12.5 बाहर आ गया एल का वैल्यू। अब एल आ गया है इतना, तो हमें ज्ञात करना है टोटल खिलौने की कुल ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, खिलौने की कुल ऊंचाई, सॉरी कुल क्षेत्रफल, खिलौने का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए खिलौने का कुल क्षेत्रफल, तो खिलौने का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल है ना प्लस शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है, तब तो दोनों निकलेगा, या तो शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला, किस दूर की दोस्त लगा कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते अर्धगोले, ठीक है। जब हमने लिख लिया कि खिलौने का कुल क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल कुल, और शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए, तो हम कह सकते हैं अर्धगोला का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो होता है 2πr², और शंकु का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो होता है πrl, ठीक है। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर की बात किया जाए तो आर पता है 3.5 है, 3.5 गुना 2 बार है 3.5, अच्छा पाई 2 है, आर भी 2 है, कॉमन ले लीजिए, क्योंकि कॉमन लेने के बाद सवाल छोटा हो जाता है, ठीक है। तो पाई आर, देखिए इसमें भी पाई आर है, पाई आर कॉमन लूंगा, तो अगर मैं पाई आर बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ 2 आ रहा है तो 1 आर बचा, इधर का पाई आर खत्म तो बचा एल। अब थोड़ा सा सवाल छोटा हो गया है ना, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3.5 इंटू 2 तो 2, आर का वैल्यू 3.5 प्लस एल का वैल्यू निकल गया 12.5। चलिए हल करते हैं, 7 से कटा दीजिए, 7 × 5 = 35 यानी 0.5 बने, तो 22 × 5 = 10 से, तो इस प्रकार से हो जाए 110, दशमलव है एक डिजिट के बाद, सॉरी दशमलव के बाद एक डिजिट, तो दशमलव के बाद एक डिजिट 0, और 0 के यहाँ लिखते नहीं है, यूज नहीं करते हैं, और इंटू या 35 × 70 तो 7.0 प्लस हो जाएगा 12.5। अब हर कीजिए 11 गुना या जोड़िएगा 12 7 हो जाता है, 12 6 18 19.5 हो जाएगा। चलिए भाई अब इसको गुना कर लीजिए, 11 × 5 = 55, 11 है ना, हाथ बचल 5, 11 × 99, 5 × 104 के 4 10, 11 11 10 21, दशमलव के बाद एक डिजिट, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए। चलिए लिखिए इसको, तो आइए देखिए 4 नंबर प्रश्न और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाभकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, सबसे पहले एक घनाभकार, अगर सिंपल फिगर की बात किया जाए तो यहाँ समझिएगा इस प्रकार से, सिंपल फिगर की बात किया जाए तो इस प्रकार से एक फिगर है, ठीक है, एक मान लेते हैं घन का एक फलक निकाल लिए और इसके ऊपर से एक अर्धगोला बना दिया गया, एकदम से अर्धगोला इसके ऊपर से अध्यारोपित है, इस प्रकार से अर्धगोला अध्यारोपित है, ठीक है, इस प्रकार से सपोर्टेड लग नहीं रहा है क्या। चलिए इसको थोड़ा सा और फ्रेश करता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से अर्धगोला अध्यारोपित है, सपोर्टेड समझिएगा इस प्रकार से, ठीक है। चलिए फिगर नहीं लग रहा है क्या, चलिए एक बार और अच्छा सही से बनाते हैं।
तो देखिए भाई 4 नंबर प्रश्न और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। कहता है अर्धगोले का व्यास क्या हो सकता है। चलिए ठीक है बताएंगे। इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो समझिए एक घनाभ है, एक घनाकार है। चलिए जैसा फिगर में बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से सपोर्ट डायरेक्ट आपका फिगर है, इस प्रकार से एक फलक निकलिए, ठीक है, और अर्धगोला बना हुआ है। अर्धगोला देखिए मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ इस प्रकार से एकदम से शेप में। देखिए यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। देखिए इस प्रकार से लगभग अर्धगोला इस पर है, ठीक है। समझिएगा ये अर्धगोला है, माइंड में सेट कीजिएगा, है ना। ये अब लग रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत इस प्रकार से अर्धगोला है। अगर इसको पूर्ण रूप से ढक दें तो ऐसा फिगर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लगभग आपका ऐसा फिगर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से आपका जो कि फिगर तैयार हो जाएगा। तो इस पर एक फलक है, इस पर अर्धगोला है। तो व्यास बोला गया। सबसे पहले बात भुजा की बात किया जाए तो यहाँ पे ये जो दिया गया है आपका 7 सेंटीमीटर भुजा दिया गया, भुजा दिया गया 7 सेंटीमीटर। तो ये भुजा है 7 सेंटीमीटर, और ये जो भुजा है यही इसका व्यास भी होगा। जितना बड़ा भुजा है उतना बड़ा व्यास भी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ऐसे फिगर में त्रुटि हो सकता है, यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। ये वाला होगा, ये वाला प्रोसेस समझिएगा। ये वाला टोटल होगा यहाँ से यहाँ तक। तो जितना बड़ा भुजा है उतना बड़ा व्यास होगा, ठीक है। तो व्यास भी हो जाएगा आपका 7 ही होगा। तो ध्यान में, तो एक तो आंसर ये आ गया व्यास 7 सेंटीमीटर, जो भुजा है वही व्यास है। त्रिज्या की बात किया जाए, ठीक है, त्रिज्या की बात किया जाए तो इसका आधा 7/2 सेंटीमीटर। तो ये आपका बन गया। अब देखिए एक तो यहाँ पे हो जाएगा आपका घन का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। और अर्धगोला में देखिएगा अंदर में जो प्रवेश किया गया तो एक वृत्त प्रवेश किया गया इस प्रकार से। ये बाकी बात तो बाहर है, ठीक है। एक वृत्त प्रवेश किया गया तो हम कह सकते हैं कि वृत्त घन का कुल क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या निकल जाएगा आपका 4 नंबर में क्या बोला ज्ञात करने के लिए। ये देखिए थोड़ा सा क्या बोला भाई, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बच्चे 4 नंबर है ना। कहता इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ लिख देता ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका घन का कुल क्षेत्रफल, घन का कुल क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ ठोस हो जाएगा। फिगर के अनुसार से आपको फॉर्मूला ऐड करना है। तो ये घन का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो 6 ए का वैल्यू आपका दिया 7, तो 7 गुना 7 प्लस पाई का वैल्यू 5/7, आर का वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। तो हल कीजिएगा तो 6 7 42, 42 गुना 7 प्लस 7 7 गया, 2 से 11 बार में गया, 11 गुना 7 77/2 हो जाएगा। तो 42 7 7 2 14 करीब 4 हाथ बचल 1 7 चौक 28 1 29, ठीक है। प्लस हो जाएगा, भाग दीजिएगा इसको, 2 3 6 2 16 2 5 10 जोड़िएगा तो 5 है तो या 5 लिख दीजिए, 0.8 4 12 करीब 2 हाथ में बचल 1 और 9 3 12 1 13 और 2 1 3 यानी दशमलव। तो यही सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए लिखिए। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो इसको 5 कर लेता हूं पहले। ये आपका है 5, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे अभी 4 नंबर बना है वैसा ही 5 नंबर है, लेकिन फिगर में थोड़ा सा अलग है। तो देखिए फिगर अगर फिर से मैं बनाना चाहूँ तो इस प्रकार से इसका फिगर होगा, ठीक है। इस प्रकार से घनाभ का एक घन का एक फलक है, इसको अंदर की तरफ से बनाया गया है, ठीक है। अंदर की तरफ से एक गड्ढा खोदा गया, मान लेते हैं इस प्रकार से एक गड्ढा खोदा गया हो, ठीक है। गड्ढा जान है ना, गड्ढा खोदता है तो ऐसा ही दिखता है लगभग, ध्यान में रखना। इस प्रकार से खोदा है, यहाँ पे जमीन है,
इसको खोदा गया अद्धा गड्ढा की तरह, ठीक है, और खोदेगा तो ऊपर में निकलेगा इसका जो भी होगा। और अगर अब इसको मैं बनाऊँ इस प्रकार से, टोटल सटा दूँ, है ना, इस तरीके से, तो ऐसा फिगर दिखेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ऐसा दिखेगा लगभग। तो ये गड्ढा कर दिया गया तो फिगर तो वही ना बना, है कि नहीं। तो सवाल भी वही है, तो टोटल चीज़ वही रहेगा। तो बस यहाँ पे जो है ना भुजा की बात किया जाए तो माना, हालांकि दिया गया नहीं है, एक बार देख लेता हूँ कन्फर्म करने के लिए। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिए, तो व्यास, तो अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, ठीक है। तो व्यास जो है किनारे के बराबर है, जो भुजा है वही आपका अर्धगोला का व्यास है। क्लियर है, ध्यान में रखना इस प्रकार से। अब ध्यान से देखिए, माना कि भुजा एल मान लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, एल मान लेता हूँ, तो जो भुजा है वही व्यास है, तो हम कह सकते हैं कि व्यास बराबर हो जाएगा भुजा, ठीक है। तो भुजा भी होगा एल, तो त्रिज्या की बात किया जाए तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा L/2, है ना। तो फार्मूला वही लगेगा, शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 नंबर में ये ना बोला है अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फार्मूला वही हो जाएगा अर्धगो, अभी ये है ना घन का कुल क्षेत्रफल, तो लिख दूँ क्या, चलिए एक बार भी लिख दो, तो घन का कुल क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला लिखा कि घन का कुल क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर घन का कुल क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 6 एक के स्थान पर हो जाएगा एल, तो एल स्क्वायर प्लस पाई, तो पाई आर के स्थान पर होगा L/2 गुना L/2। ध्यान में रखना पाई को तोड़ना नहीं है, क्योंकि आंसर तो पाई में होगा, ठीक है। अब हल करने की बात आया तो बीच में प्लस है, तो हो जाएगा 6L स्क्वायर, और ये पाई है ना 6L स्क्वायर लिख लेता पहले, देखिए 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बटा 4, ठीक है, L गुना L स्क्वायर, 2 गुना 2 4, तो पाई L स्क्वायर बटा 4। इस प्रकार से कह सकता L स्क्वायर 2 गुम है, तो कॉमन ले लेता, ठीक है। तो L स्क्वायर जैसे और L है ना, L स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे, सपोज डेट कॉमन लेंगे, तो बच्चे के अंदर में 6 प्लस पाई बटा 4, ठीक है। अब क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ, तो L स्क्वायर प्लस 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, सॉरी L स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट 1 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 से 4 में 4 गुना 6 तो हो जाएगा 24, और तो हो जाएगा प्लस पाई, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये भी आंसर हो गया, लेकिन किताब के अनुसार से देखा जाए तो इसको हाइपरटेल है, इसको ये गुना है ना, इसको इधर लाया है, ठीक है, यानी कि कह दिया गया 1/4, क्योंकि 4 है ना, इसको हम ऐसे भी नहीं लिख सकते 1/4, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको मिटा करके, बतवा बरोबर है, 4 यहाँ लिखे या ये ऐसे लिखे, बात बरोबर है। तो वही चीज़ को हमने आगे में लिखा, बाकी L स्क्वायर है और ब्रैकेट के अंदर होगा 24 प्लस पाई, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो साथियों आज का क्लास बस यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और भी प्रश्न बच गया है जो कि उसको नेक्स्ट दिन कवर करूँगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि NCERT बुक में जितना भी प्रश्न आपका दिया गया मैथमेटिक्स से टोटल कंप्लीट कर दूंगा, और आप बिल्कुल फ्री में इसका आनंद ले सकते हैं। और हो सके बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे, फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ हो सके शेयर कर दे, ताकि इसका लाभ वो भी ले पाए। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।